नो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट। टेंजेंट का टॉपिक हमने जब सर्कल किया था तो वहाँ पे भी डिस्कस किया था। तो सेम डेफिनेशन वहाँ पे है, जो हमने वहाँ पे की थी वही डेफिनेशन यहाँ पे है हमारे पास। वहाँ पे हम सर्कल यूज़ करते थे वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैराबोला। अगर सेम डेफिनेशन हम आगे चल के इलिप्स पे यूज़ करेंगे, ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रह जाएगी, पैराबोला को रिप्लेस कर देंगे इलिप्स के साथ। अगर हाइपरबोला आ जाए तो वहाँ पे हाइपरबोला को रिप्लेस कर देंगे, पैराबोला को रिप्लेस कर देंगे हाइपरबोला के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, इक्वेशन सेम आएगी। तो अगर मैं एक बार रिपीट करूं कि टेंजेंट टू द पैराबोला एट ए पॉइंट P इज ए लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड PQ। लिमिटिंग पोजीशन है PQ की ऑफ द पैराबोला और कॉनिक एज Q मूव्स टुवर्ड्स P along the conic and coincide with P। तो जैसे जैसे Q P को मूव करेगा, P के टुवर्ड्स मूव करेगा, तो जो कॉर्ड है तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, वो कोइंसाइड कर जाएगी। P को जब कोइंसाइड कर जाएगी Q, तो जो कॉर्ड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है पैराबोला पे, दोनों को ज्वाइन कर दे तो ये हमारे पास कॉर्ड आ जाएगी। तो अगर जैसे जैसे Q मूव करेगा P के टुवर्ड्स, तो ये टेंजेंट भी, ये जो कॉर्ड है वो भी ऐसे मूव करती जाएगी। तो जब Q कोइंसाइड कर जाएगा P के साथ, जब दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये वाली कॉर्ड हमारे पास, ये वाली एक लाइन आ जाएगी जो पैराबोला को टच करके जाएगी P पॉइंट पे। तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट टू द इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक लाइन जो पैराबोला को एक पॉइंट पे टच करके जाए, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मेथड भी वही है जो हमने सर्कल में किया था। अगर ऐसा हमारे पास, अगर यहां पे कोई सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो सर्कल में कैसे लिखा था हमने, x² को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, x इंटू x1 के साथ, y² को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 के साथ। अगर x1 y1 पे P अगर पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, तो y² को रिप्लेस कर देंगे y इंटू y1 के साथ, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ, और y को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ y प्लस y1 के साथ। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, और उसको हम डिनोट करते हैं S1 के साथ। सो दैट विल बिकम ax इंटू x1। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा h इंटू xy1 प्लस x1y प्लस v इंटू y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, S1 के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और हमने वहां पे एक और कॉन्सेप्ट किया था S11। S11 एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है x1 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू x1² b इंटू y1² 2h x1 y1 प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है, S111। इससे हम क्या फाइंड करते थे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो आगे चल के हम करेंगे भी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती थी S1 इज इक्वल टू 0,
और S11 का जब स्क्वायर रूट करते थे तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आती थी, ठीक है। लेकिन ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आउटसाइड पॉइंट है तो ये तो हमने बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन S1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ अब हम थ्योरम करेंगे। थ्योरम हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, राइट हैंडेड पैराबोला। पैराबोला तो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। कोई और पैराबोला भी हमारे पास हो सकता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन पैराबोला तो हमारे पास कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। एट x1 y1 ऑन द पैराबोला इज S1। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y इंटू y1 के साथ, x को रिप्लेस कर दिया हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी और उसको हम डिनोट करेंगे S1 के साथ। तो ये हमने प्रूव भी करना है क्योंकि आपको आर्टिकल भी आ सकता है, ठीक है। मेथड वही है, सेम टू सेम, जैसा हमने सर्कल में, जब सर्कल के टाइम्स हमने ये आर्टिकल किया था तो सेम ऐसे ही हमने पैराबोला में करना है। नाउ पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ लेट p x1 कॉमा y1 एंड q पॉइंट कंसीडर कर लेंगे x2 कॉमा y2, जैसा कि हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो इसको हम बाय डेफिनेशन करेंगे तो p के हमारे पास पॉइंट है, p पॉइंट है एक, p पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास p x1 y1 है और ये q हमारे पास x2 कॉमा y2, हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए ऑन दिस पैराबोला। तो क्योंकि ये पॉइंट दोनों पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो पैराबोला को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 एंड y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2। नाउ अब हमने इक्वेशन ऑफ, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले कॉर्ड लाइन की इक्वेशन लिखेंगे पी क्यू की। तो पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। नाउ अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा y1 y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 माइनस 4ax1। तो y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 4a इंटू x2 माइनस x1। तो यहां से हमारे पास आ गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4a y2 प्लस y1। नाउ अब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 की वैल्यू यहां पे सेकेंड नंबर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ फ्रॉम 2 वी विल गेट y माइनस y1 इज इक्वल टू 4a ओवर y2 प्लस y1 इंटू एक्स माइनस x1। जैसा कि हमने डेफिनेशन में किया है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, जब क्यू पी को मूव करेगा पी के टुवर्ड्स, सो एज क्यू अप्रोचेस टू पी तो x2 मूव करेगा, x2 अप्रोच कर जाएगा x1 को और y2 अप्रोच कर जाएगा किसको, y1 को। तो y2 की वैल्यू यहाँ पे y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू 4a 2y1 इंटू एक्स माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना क्योंकि हमने सर्कल में ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको डिटेल में नहीं कर रहा, जस्ट शॉर्टकट लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास S1 आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इंटू वाई वन माइनस 2 इंटू ए
एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू 0। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट 2, -4। तो 2, -4 पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है। तो s हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले s1 लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 2, -4 इज क्या आ जाएगा हमारे पास s1 इज इक्वल टू 0। तो s1 कैसे लिखनी है, y इंटू y1 -8 y इंटू y1 की वैल्यू यहाँ पे y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 -8 x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ इज इक्वल टू 0। तो -4y -4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -4 के साथ जब डिवाइड कर दिया तो y प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। कौन से पॉइंट पे, 2, -4 पे। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, और राइट हैंडेड पैराबोला की अगर बात करें तो एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या थे, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास थे a, ±2a। तो हमने 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, और दोनों पॉइंट्स पे हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम वो हमारे पास आ जाएंगे राइट हैंडेड पैराबोला के a, ±2a। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया 3, 6 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 3, -6। हमने 2 पॉइंट्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले P पे बात करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तो सेम y इंटू y1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू 12, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1। तो 6y इज इक्वल टू 6 टाइम x प्लस 3। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर लेना। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, तो y इंटू y1 इज इक्वल टू 12 इंटू हाफ ऑफ x प्लस x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 3। तो ऐसे करके हमारे पास एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पे हमने 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। तो क्या करेंगे, सर्कल में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या आप x की वैल्यू फाइंड कर लो और इस गिवन पैराबोला और सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं, अगर तो वो 2 पॉइंट्स आते हैं, देन इट मीन्स ये जो लाइन है वो कट करेगी। अगर हमारे पास एक ही पॉइंट आता है देन इट मीन्स ये टेंजेंट होगी। और अगर हमारे पास x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट्स आते हैं, इट मीन्स तो फिर ये ना तो टच करेगी और ना ही इंटरसेक्ट करेगी इस गिवन पैराबोला के साथ। ना यहां से y की वैल्यू हमने फाइंड की और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। नाउ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 20x। तो यहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5।
और x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ गया, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 5,10 हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, एक ही पॉइंट है। इट मीन्स यहां से हमारे पास एक ही पॉइंट है। इट मीन्स कि ये जो लाइन है वो इट इज टेंजेंट टू दी पैराबोला एंड इस ये जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है हमारे पास? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास क्या आ गया? 5,10 एंड हमने ये शो करना था क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है। इट मीन ये जो लाइन है वो टच करेगी, टेंजेंट होगी इस पैराबोला को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ओनली वर्टिकल टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज दी y एक्सिस। तो हमने ये शो करना है कि x इज इक्वल टू 0 इज दी ओनली वर्टिकल लाइन विच इज टेंजेंट टू दी पैराबोला। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और लाइन वर्टिकल लाइन सपोज कर लेंगे जो इसको टेंजेंट है। नाउ लेट x इज इक्वल टू k वेयर k हमारे पास एक रियल नंबर है, बी दी अनदर वर्टिकल लाइन, बी दी वर्टिकल टेंजेंट, एक लाइन कंसिडर कर ली वर्टिकल विच इज टेंजेंट टू दी पैराबोला। तो टेंजेंट है किसके? पैराबोला के। पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर टेंजेंट है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया कि अगर टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा और वो रियल नंबर होगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इन दोनों का, x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 4ak। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई +-2 स्क्वायर रूट a के। तो 2 पॉइंट्स तो हमारे पास आएंगे नहीं, एक ही पॉइंट होगा। और दूसरी बात k हमारे पास रियल नंबर होगा। अगर k तो ग्रेटर देन 0 है तो भी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। स्क्वायर रूट है तो इट मीन ये जो ak है वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो 2 इमेजिनरी पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये तो टेंजेंट है। इट मीन्स एक ही पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे यहां पे हमारे पास एक ही पॉइंट आया था। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर a k की वैल्यू 0 हो। अब a तो हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि डेफिनेशन है, हमने राइट हैंडेड पैराबोला में अगर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो a तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इट मीन्स k की वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 है, सो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली वर्टिकल टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ आज हमने टेंजेंट की डेफिनेशन की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट की एक डिफरेंट फॉर्म करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।